हेलो फ्रेंड, दिस इज श्रद्धा श्रीवास्तव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एडुकॉम। प्रीवियस हिंदी की क्लास में हमने बात किया था विशेषण के बारे में और विशेषण के कितने भेद होते हैं उसके बारे में, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और उससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, खासकर सार्वनामिक विशेषण से। आज जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है शब्द रचना। अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम दें, आरओ का एग्ज़ाम दें, एसएससी का दें, यूपी टेट दें, व्हाटएवर, अगर आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मीन्स जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आता है गारंटी के साथ। मतलब अगर पूरे पेपर में 50 नंबर का पेपर है तो 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर इस टॉपिक से पूछा जाता है, चाहे वो तत्सम तद्भव के द्वारा पूछा जाए, चाहे ये पूछा जाए निम्नलिखित शब्दों में रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक कौन सा है, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो ये सारे जो प्रश्न हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अगर उस पर प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी आ रहा है तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। आज हम अपना टॉपिक शब्द रचना। देखिए, शब्द रचना की अगर हम बात करें तो शब्द रचना जो हमारा है वो है बनावट के आधार पर 3 तरह की होती है और उत्पत्ति के आधार पर 4 तरह की। मुख्य रूप से उत्पत्ति के आधार पर कितनी होती है? 4 तरह की। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें एक और शब्द माना जाता है, वो है संकर शब्द। संकर शब्द। लेकिन जब भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 4। आप 4 पे ही टिक करेंगे, क्योंकि ये बाद में जोड़ा गया है। ये इसको उत्पत्ति के आधार पर माना तो जाता है, लेकिन सही क्या है? 4 है। अब एक एक करके समझिएगा। बनावट के आधार पर कितने तरह के शब्द होते हैं हमारे? रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। अगर रूढ़ शब्दों की बात करें तो इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि वे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। वे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इन शब्दों का संधि विच्छेद आपने कर दिया तो वे अर्थहीन हो जाएंगे और वे शब्द रह ही नहीं जाएंगे। अगर हम कहें कमल, मान लीजिए हमने कहा कमल, और इनका अगर हमने संधि विच्छेद किया तो क म ल, तो न क का अलग कोई अर्थ है, न म का कोई अलग अर्थ है और न ल का ही कोई अलग अर्थ है। तो इन शब्दों को, जिन शब्दों का संधि विच्छेद संभव नहीं है, वे कैसे शब्द होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। अगर हम कहें घर, तो घर को जब आप अलग करेंगे घ प्लस र, तो घ का अलग कोई अर्थ नहीं होता और र का कोई अलग अर्थ नहीं होता। ये दोनों अलग अलग केवल अक्षर ही रह जाते हैं, शब्द बन ही नहीं पाते हैं। तो वे शब्द जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, वे कैसे शब्द कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात करें अगर यौगिक शब्द की, यौगिक शब्दों की बात करें तो कभी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो भी पता होगा कि 2 केमिकल्स को मिला के जो है कि यौगिक बनाया जाता है। तो यौगिक जो शब्द होते हैं वे 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। अगर हम परिभाषा में जाएंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि 2 रूढ़ शब्दों के मिलने से एक यौगिक शब्द बनता है। जैसे हम कहें पुस्तकालय, अगर हम कहें पुस्तकालय और इसका संधि विच्छेद करें पुस्तक प्लस आलय, तो अब पुस्तक को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाएगा और आलय का अगर हम अलग से संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थहीन हो जाएगा। तो यौगिक शब्द क्या हो गए? ऐसे शब्द जो 2 रूढ़ शब्दों से मिलके बने होते हैं, वे क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। आपको दिख रहा होगा, जैसे हमने क्या बताया, पुस्तकालय, हिमालय, देवालय, ये सारे जो शब्द हैं, अगर आपने संधि पढ़ी है तो दीर्घ संधि के जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो यौगिक शब्द क्या बताया हमने कि 2 रूढ़ शब्दों को क्या करते हैं? मिला के बनाए जाते हैं। इनका संधि विच्छेद क्या है? संभव होता है। आगे हम बात करें
तो योग रूढ़ शब्दों की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इरेज कर दें। देखिए, हमने रूढ़ बताया, यौगिक बताया, अब योग रूढ़ की बात करें। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो रूढ़ और यौगिक शब्दों से मिलके बने होते हैं। शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब योग रूढ़ शब्दों की बात करें तो हमने आपको पढ़ाया था समास। समास में जो बहुब्रीहि समास होता है वो ही योग रूढ़ शब्द के होते हैं। योग रूढ़ शब्द जितने भी होते हैं वो सारे किसके उदाहरण होते हैं? बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जैसे गजानन, गजानन, तो गज प्लस आनन, तो क्या कहा जाता है गजानन को? गणेश। जैसे पंचानन, पंचानन अगर हम कहें तो पंचानन किन को कहा जाता है? पंचानन हनुमान जी को कहा जाता है। जैसे हम कहें दशानन, तो दशानन किसे कहा जाता है? दशानन कहा जाता है रावण को। तो एक तो ये जान लीजिए कि यौगिक और रूढ़ शब्दों से मिलके बने होते हैं। दूसरा, ये अपने अंदर किसी तीसरे अर्थ को समाहित किए होते हैं, यानी हर वर्ड में आपको एक न एक अर्थ दिख जाएगा। अगर हम कहें त्रिनेत्र, तो त्रिनेत्र किसे कहा जाएगा? त्रिनेत्र कहा जाएगा शंकर जी को। तो त्रिनेत्र कैसा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। हम कहें वीणा पारणी, तो वीणा पारणी किसे कहा जाएगा? सरस्वती जी को कहा जाएगा। तो वो किसके लिए यूज़ होता है? सरस्वती जी के लिए यूज़ होता है। तो वो कैसा शब्द हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो बेसिक ये याद रखिए कि योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो अपने अंदर किसी तीसरे अर्थ को समाहित किए हुए होते हैं, और रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। अगर संधि विच्छेद करेंगे तो वे शब्द रह ही नहीं जाएंगे, वे क्या बन जाएंगे? अक्षर बन जाएंगे। यौगिक शब्द जो होते हैं वे दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उनका संधि विच्छेद संभव होता है। तो ये थे हमारे बनावट के आधार पर शब्दों का विवरण, और इनसे प्रश्न पूछता ही है, चाहे परिभाषा के तौर पे पूछता है कि वे शब्द जिनका संधि विच्छेद संभव न हो वे कैसे शब्द कहलाते हैं, योग शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द या तत्सम शब्द। तो ये याद रखिएगा, जिनका संधि विच्छेद संभव नहीं होता है वे कैसे शब्द होते हैं? वे आपके रूढ़ शब्द होते हैं। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की। देखिए, एक एक करके समझिएगा। तत्सम शब्द, अगर हम कहें तत्सम शब्द, तो तत्सम में तत् प्लस सम यानी कि समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के समान होते हैं। जैसे हम कहते हैं माता, तो माता हमारा तत्सम शब्द है। अगर हम कहें दुग्ध, तो दुग्ध क्या हो जाएगा? हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। अगर हम कहें कपाट, तो ये क्या होगा? हमारा तत्सम शब्द होगा। तो ऐसे शब्द जो क्या होते हैं? संस्कृत शब्दों के समान होते हैं,
वे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम का अर्थ होता है के समान, किन के समान, संस्कृत शब्दों के समान होते हैं, वे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब बात करें तद्भव की। अब तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, एग्जाम में कितने पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, 50 ऐसे शब्द अगर उनको याद कर लेंगे तो 4-5 नंबर का क्वेश्चन उससे आ सकता है, वे हम अगली क्लास में बताएंगे। आज सिर्फ उनको डिस्क्राइब करें कि होते क्या हैं। अब वो शब्दों की जो लिस्ट है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है, वे हम अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अगर हम कहें तद्भव, तद्भव तो ऐसे शब्द जो संस्कृत शब्दों के बिगड़े रूप होते हैं। जैसे हम आम्र कहते हैं आम को, और अगर हम इसे कहें आम तो क्या हो जाएगा आपका, ये तद्भव शब्द होगा। जैसे हम अश्रु कहते हैं, अश्रु की धारा बह रही है, अगर हम इसे आंसू कहें तो आंसू आपका क्या हो जाएगा, आंसू आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो तद्भव क्या होते हैं, तत्सम का बिगड़ा रूप होता है, संस्कृत शब्दों का हिंदी में बिगड़ा रूप होता है, वह क्या होते हैं, तद्भव। तत्सम मतलब संस्कृत के समान शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। अब बात करते हैं देशज, विदेशज और संस्कृत शब्द, संकर शब्द की। देखिए, देशज शब्द ऐसे शब्द जो किसी गांव या कस्बे में स्वतः उत्पन्न हुए हैं आम बोलचाल की भाषा में, वे क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। देशज इन्हें देसी शब्द भी कहते हैं, और विदेशज यानी विदेशी शब्द भी कहते हैं। तो देशज यानी जो किसी गांव में या किसी कस्बे में स्वतः उत्पन्न हुए हैं आम बोलचाल की भाषा में, उन्हें क्या कहते हैं, हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से शब्द, अगर देखें पहले परिभाषा लिख दीजिए। जैसे हम कहें लोटा, तो लोटा हमारा क्या है, लोटा हमारा देशज शब्द है। अब हम बात करें, जैसे बहुत फेमस शब्द है मेहरारू, ये क्या है, हमारा देशज शब्द है। अगर हम बात करें जैसे गाड़ी, गाड़ी क्या है, हमारा देशज शब्द है। और अगर हम बात करें जैसे उत्सव, उत्सव हमारा क्या है, देशज शब्द है। तो वे शब्द जो किसी ग्राम या कस्बे में आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं विदेशज शब्द की। देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा है। विदेशज, इसे विदेशी शब्द भी कहते हैं, जो बाहर से आए हुए शब्द होते हैं, जो बाहर से आए हुए शब्द होते हैं। जैसे हम बात करें अगर रेल, तो रेल हमारा क्या है, विदेशज है। जैसे फिल्म,
फिल्म हमारा क्या है, विदेशित शब्द है। जैसे हम कहें बल्ब, बल्ब भी हमारा विदेशित शब्द है। ट्यूबलाइट भी विदेशित शब्द है। तो वे शब्द जो किसी बाहरी देशों से हमारे देश में आए हैं और प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम विदेशित शब्द के नाम से जानते हैं। तो ये थे उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रमुख शब्दों के रचनाएं जो ज़रूरी होते हैं। अब एक नया शब्द जुड़ गया है, संकर शब्द। अब देखिए संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द, संकर शब्द क्या होते हैं। संकर शब्द मतलब समझ लीजिए देशी प्लस विदेशी, यानी ऐसे शब्द जो देशज और विदेशज शब्दों के मिश्रण होते हैं, उन्हें हम संकर शब्दों के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें अगर रेल गाड़ी, तो हमने बताया कि रेल क्या है आपका विदेशज है और गाड़ी क्या है देशज है। तो रेलगाड़ी क्या हो गया आपका संकर शब्द हो गया। अगर हम बात करें आपके फिल्मोत्सव की, तो फिल्मोत्सव, तो आपका फिल्म क्या हो गया विदेशज और उत्सव क्या हो गया देशज शब्द हो गया। अब जो प्रमुख संकर शब्द हैं, प्रमुख तो आपके तत्सम शब्द हैं। प्रमुख कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तत्सम शब्द, संकर शब्द, विदेशज शब्द, आगत शब्द। आगत शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द को ही अन्य भाषा में आगत शब्द भी कहते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगले क्लास में अनेक तत्सम शब्दों के साथ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तद्भव शब्द के साथ जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।